कश्मीर लोगों के जहन में काफी अरसों से जीता आया है। दो वर्जन में, या तो ये जन्नत है, बर्फ से ढके पहाड़, शिकारा, केसर के खेत, या फिर ये एक खतरनाक जगह है, प्रोटेस्ट, कर्फ्यूज, एक ऐसी बेचैन सी खबरें जो खत्म ही नहीं होती। और इन दोनों कहानियों के बीच एक असली, जिंदा, सांस लेती हुई वादी है। ये उसी वादी की कहानी है, और थोड़ी सी हमारी भी। श्रीनगर में 24 घंटे गुजारने के बाद अगली सुबह हम निकले। नाश्ता हो चुका था। फहीम भाई भी गाड़ी लेकर पहले से खड़े थे और अब हम निकल पड़े सोनमार्ग की ओर। सोनमार्ग की ओर जाते वक्त हम रुकते हैं हमारे पहले स्टॉप पर, सिंध नदी। अगर सिंध सुन के पार्टीशन याद आता है तो ये उस सिंध से अलग है। ये कश्मीर की अपनी सिंध है। श्रीनगर की मीठी धूप अभी चुभने वाली ठंड में बदल चुकी है। एंड ये जो नदी देख रहे हो, इसका नाम है सिंध, जो कि आता है हाजीवास ग्लेशियर से। सिंध से आगे बढ़ के हम जेड मॉफ टनल की तरफ निकले। इस टनल ने सोनमार्ग के लिए दुनिया बदल दी। पहले ये शहर हर सर्दी में मेन सिटी से कट जाता था। रास्ते 5-5 मीटर बर्फ के नीचे। गांव के लोग सोनमार्ग छोड़कर कहीं और माइग्रेट हो जाते थे। और अब 6.4 किलोमीटर की ये टनल और सोनमार्ग साल भर खुला रहता है। और आगे बढ़ते ही हम पहुंच जाते हैं एक विंटर वंडरलैंड में। द टनल ओपन्स टू सोनमार्ग, द मिडो ऑफ गोल्ड। अच्छा, पर आवर के बेसिस आवर, पे है। हाँ। ओके, अगर ऐसे जाओगे तो 600 रुपये बाइक का है। 600 रुपये बाइक 600 का है। रुपये 600 रुपये में कहाँ तक लेके जाते हो? केवान तक, थाजीवास तक अच्छा, तो पैदल भी जाते हैं लोग? जा सकते हैं सर, जिसको अगर आप में हिम्मत है तो जा सकते हैं। ताजीवास ग्लेशियर सोनमार्ग से करीब 3 किलोमीटर दूर है। सर्दियों में ये दुनिया के उन चंद ग्लेशियर्स में से एक है जहाँ पर तुम ट्रैक करके पहुँच सकते हो। बर्फ पर चलना उतना आसान नहीं होता जितना दिखता है, खासकर जब ढलान कुछ ऐसी है। हमने पहले सोचा दोनों ट्रैकिंग करें, फिर प्लान बदला और डिसाइड किया कि एक ट्रैक करेगा और एक स्लेज पर राइड, ये देखने के लिए कि स्कैम का किस्सा कितना सच है। स्लेज वाले ट्रैकिंग के स्टार्टिंग पॉइंट पर वेट कर रहे थे और यहाँ एक पल के लिए मैं रुकना चाहता हूँ। जब तुम कश्मीर में स्लेज वाले सुनते हो, जहन में एक ही तस्वीर आती है, टूरिस्ट कैंप, राइट? लेकिन थोड़ा गौर से देखो, ये लोग रोज सुबह 4 बजे से भी पहले उठते हैं। नॉर्मल जूते, माइनस टेम्परेचर, पहले टूरिस्ट के आने से काफ़ी पहले ग्लेशियर तक चलना, फिर 8 से 10 घंटे भारी स्लेज को 70 डिग्री की चढ़ाई पर खींचना बार बार पूरे दिन, फिर वापस नीचे। ये साइड हसल नहीं, ये उनका जॉब है, जिंदगी है। हमने हिलाल को इस जर्नी में साथ लिया। ही चार्जेस 600 रुपीज़ पर राइड। विंटर के समय जब बहुत सारे टूरिस्ट होते हैं, वो लगभग 7 या 8 राइड करता है। 7 राइड्स अ मंथ फॉर 600 ईच, 4200 रुपये। ये तो कोई स्कैम नहीं, ये तो बेयर मिनिमम है फॉर सर्वाइवल। लेकिन मैंने ट्रैकिंग करने का फैसला किया था और ऐती ने स्लेज ली उसकी इंटेंसिटी को फील करने के लिए। धीरे धीरे हम ग्लेशियर के करीब पहुंचे। सर्दियों में बस इतने तक ही ट्रैक हो सकती है और यहाँ से भी ग्लेशियर को देखना एक अलग ही नज़ारा था। हमने अपना 6 days 5 nights का आइटिनरी टूर पिकर से प्लान किया था
अगर आप भी कश्मीर का एक परफेक्ट प्लान ढूंढ रहे हो तो आप टूर पिकर्स को जरूर कंसिडर कर सकते हो। और अगर आपको एक कस्टमाइज पैकेज चाहिए कश्मीर का तो कमेंट करके इस वीडियो में हमें बताना और हम आपको सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स कमेंट में बता देंगे। ग्लेशियर के पास आपको रील मेकर्स मिलेंगे। जेनजीज ने ग्लेशियर में बिजनेस करना सीख लिया है। 350 रुपए एक रील के। दे फिल्म, दे फ्रेम एंड हैंड यू द कंटेंट। मॉडर्न इकोनॉमी, वही ग्लेशियर, डिफरेंट हसल एंड ऑनेस्टली स्मार्ट। और रिजल्ट कुछ ऐसा दिखता है। दिल में बसे हो तुम, दिल में बसे हो तुम, मेरी आँखों में बसे हो तुम, मेरे ख्वाबों में छुपे हो तुम। सर्दी में 3:30 बजे लौटने का वक्त हो जाता है। हमने फैसला किया कि इस बार स्लेज से नीचे उतरे। कभी कभी हम कुछ ऐसा करते हैं जिसे हमारा दिमाग प्रोसेस करने से पहले ही शरीर समझ जाता है। That's what that slope felt. हिलाल हमें एक लेसर नोन पाथ से लेकर गया, स्नोमोबाइल के पास से, एक अनजान स्नोई पाथ से जो मेन टूरिस्ट शायद ही देखते हैं। ग्लेशियर देखकर हम श्रीनगर लौटे। ऐसे एक दिन के बाद जो खास तरह की खामोशी आती है वो ठीक थकान नहीं है, बल्कि शरीर कुछ चीजें सहन कर चुकी है लेकिन दिमाग अभी भी नहीं। लगभग 2 घंटे बाद हम श्रीनगर पहुंचे। अब बॉडी को रेस्ट की जरूरत थी। रात में अच्छी नींद, मॉर्निंग में हाथों में चाय। कुछ भी काम नहीं करा, नो इंस्टाग्राम, नो फेसबुक, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी लोड नहीं हो रहा है एंड यूट्यूब भी नहीं चल रहा है। प्रोटेस्ट, रास्ते बंद। कितने बजे निकलना है फिर? अभी रुको ना, देखते हैं ना, मतलब कैसे अभी प्रोटेस्ट बहुत चल रहा है ना। हमारी गुलमार्ग के टिकट्स बुक थे। गोंडोला बुकिंग एडवांस में की हुई थी। होटल कंफर्मेशन ऑलरेडी पेड, 10,000 रुपए से ज्यादा। लेकिन पैसों से भी बड़ी बात, गुलमार्ग था वो डेस्टिनेशन। जब तक हालात ठीक रहेंगे तो स्टे करो ना होटल में ही, फिर घूमना ही है। बिल्कुल। जब जिंदगी हो तो फिर जिंदगी भर घूम सकते हैं। हम वेट करते रहे, 1 घंटा, फिर 2, फिर 3, रास्ता नहीं खुला। ये वो लम्हा होता है जब ट्रिप या तो टूट जाती है या फिर कुछ बेहतर बन जाती है। हमने दूसरा रास्ता चुना, श्रीनगर को ही एक्सप्लोर करने का फैसला किया। वो शहर जो हमारा बेस था, जहां हम गुजर रहे थे, अब डेस्टिनेशन बन गया था। और यहाँ टूर पिकर्स ने हमारी काफ़ी हेल्प की। जब कश्मीर जैसे जगह में प्लान्स बिखर जाते हैं, लॉजिस्टिक्स सब कुछ बन जाती है। पूरे ट्रिप के दौरान उन्होंने ये इंश्योर किया कि हमारी परेशानी किसी मुसीबत में ना बदल जाए। अच्छी ट्रैवल सिर्फ जगहों के बारे में नहीं होती, वो उस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में होती है जो टूटते हुए प्लान्स को भी संभालती है। टूर पिकर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो ज़रूर चेकआउट करना। होटल्स लास्ट मिनट में चेंज हुए बिना किसी आर्ग्यूमेंट के। ड्राइवर जो शहर को जानता हो, सपोर्ट जो घबराता नहीं। तो हम श्रीनगर में निकल पड़े और जो मिला उसका कुछ प्लान नहीं था। शंकराचार्य मंदिर 1100 साल से भी पुराना, 243 सीढ़ियां, और ये सिर्फ एक पहाड़ी पर बना मंदिर नहीं है, ये एक मस्ट विजिट प्लेस है, एक फिक्स्ड पॉइंट जिसने इस वादी को बदलते देखा है। किंगडम्स, इन्वेडर्स, एम्पायर्स, इंडिपेंडेंस, कॉन्फ्लिक्ट, और 1 इंच नहीं हिला। ये मंदिर तख्ते सुलेमान पहाड़ी पर है,
एक जगह जिसके जिक्र 200 BC से पहले के रिकॉर्ड्स में मिलता है। आदि शंकराचार्य 8वीं सदी में यहाँ आए थे, जब कश्मीर पूरे दुनिया में एक फिलोसॉफिकल सेंटर हुआ करता था। कश्मीर शैविज्म की जड़ें यहाँ है। ये जगह तब से पवित्र मानी जा रही है जब दुनिया के अधिकतर देशों का वजूद भी नहीं था। मेडिटेशन केव के अंदर एक ऐसी खामोशी थी जो वही मिल सकती थी, जैसे सदियों से निभाई गई हो। बाहर एक मंदिर, आसपास एक मुस्लिम शहर और बीच में ये पत्थर जो कभी किसी तरफ नहीं झुका। ऊपर से श्रीनगर बहुत छोटा दिखता है। प्रोटेस्ट्स, बंद रास्ते, अनसर्टेनिटीज, सब कुछ उस वादी के आगे सीमित था। इस जगह ने जो झेला है उसमें हमारी तकलीफ तो शायद कुछ भी नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके भैया। कंचन जी मैंने बोल दिया ड्राइवर को। हाँ ओके ओके ठीक है। इनसे मैंने बातें कर ली तो आप आराम से ड्राइव कर लीजिए। ओके ठीक है ना? ओके ओके ओके, बाकी मैं देख लूँगा। ओके थैंक यू। मेरी गुलमर्ग की आज बुकिंग हो के रखी है। अभी समझो अगर ये कोई और सिटी में होता तो वो तो शायद ही पैसे वापस करता, बट यहाँ पे यूनिटी इतना है। उन्होंने बोला कि सिचुएशन अगर ख़राब होगी तो आप आगे मत आना, हम आपको रिफ़ंड दे देंगे। ये बोलना ही बहुत बड़ी बात होती है, पता है, 10,000 रुपये की बात है। चश्मेशाही, एक मुगल गार्डन। कश्मीर में चिनार सिर्फ एक पेड़ नहीं, इट्स ए टाइम कीपर। एक चिनार 700-800 साल तक जीता है। यहाँ जो पेड़ खड़े हैं वो मुगल्स के वक्त छोटे सैपलिंग्स थे। इनकी जड़ें हर सर्दियों से गुजरती है, हर गर्मी से, हर सियासी तूफान से, हर मुश्किल मौसम से, और हर साल नए पत्ते, नए रंग, नई शुरुआत। अगर कश्मीर के पास कोई एक निशान है जो एक ही इशारे में उसकी मजबूती और उसकी खूबसूरती दोनों बोलता हो, तो वो चिनार है। जड़ें बहुत गहरी, शाखाएं फिर भी ऊंची। हम डल लेक पर एक हेसिटेशन के साथ पहुंचे, क्योंकि सब ने हमें वार्न किया था एक स्कैम के बारे में। महंगे शिकारे, एग्रेसिव लोग, कमीशन ट्रैप्स। हर ट्रैवल फोरम्स पर एक ही वर्ड था, स्कैम। और वो तजुर्बे सच है, असली लोगों के साथ हुए हैं। हम उन्हें डिसमिस नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ और भी जोड़ना चाहते हैं। डल लेक में कमीशन सिस्टम्स काफ़ी पुराने हैं। शिकारे ऑपरेटर्स, गाइड्स, हैंडीक्राफ्ट शॉप्स एक दूसरे से जुड़े हैं। ग्राहक लाओ तो कमीशन मिलेगा। बाहर से ये मैनिपुलेशन दिखता है और कभी कभी होती भी है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट भी देखो। कश्मीर की टूरिज्म इकोनॉमी एक पूरे दौर के लिए खत्म हो गई थी। संघर्ष, आतंकी हमले, लॉकडाउन्स, फिर एक ग्लोबल पेंडेमिक। इन लोगों के पास सालों तक कोई इनकम नहीं थी। जो दोबारा खड़ा हुआ वो कनेक्शंस और कमीशन से बुना था। इट्स इम्परफेक्ट, इट्स समटाइम्स एग्रेसिव, लेकिन सिर्फ स्कैम कहना एक ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कहानी को गुम कर देना है। हमारे शिकारे वाले भाई ने बहुत सीधा कहा, हम यहाँ रहते हैं पानी पर, दल के अंदर। उस एक जवाब ने सब कुछ पलट दिया। मैं काफ़ी देर तक सोचती रही, क्या एहसास होता होगा झील को घर कहना, पानी पर रहना। और फिर रात को खबर और इंटेंस हो गई। दोपहर का प्रोटेस्ट शाम तक कुछ और ही रूप ले चुका। मिलिट्री प्रेजेंस रात भर में बढ़ गई थी। ईरान के सुप्रीम लीडर 2 दिन पहले मारे गए थे, और जो गुलमार्ग का रास्ता बंद कर रहा था वो अब सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं था, वो एक बोझ था।
बहुत दूर से आया हुआ यहाँ उतरा। ये कुछ ऐसा बन रहा था जिसमें वजन था, एक हिस्ट्री, एक ऐसा सफ़र जो हमारे ट्रैवल प्लान से कहीं पुराना और कहीं बड़ा था। कभी ऐसे सिचुएशन में फंसे हो? नहीं। कैसा लग रहा है? इट्स अ मिक्स्ड फीलिंग, मतलब थोड़ा सा अभी तो सैड हो क्योंकि कल हमारा गुलमर्ग का प्लान था, बहुत कुछ करना था, बहुत कुछ शूट करना था एंड हम नहीं जा पाए। ऑल्दो हम लोग लोकल साइट सीइंग किए, बट देन आज भी अगर सेम चीज़ हुआ देन व्हाट एल्स कैन वी डू।